आजम साहब के चंद ऐसे वजीर हैं, शायद उनका सियासत कुछ ऐसा है, उनका मकसद मुझे समझ से बाहर है, मगर ये हमेशा वजीर आजम की काम में मदद करने के बजाय मजीद मुश्किलात पैदा करते हैं। बस पता नहीं क्यों ऐसे कुछ वजीर या कोई बात कर देते हैं या मशवरा ऐसे दे देते हैं, हमारे इस काम में मुश्किलात पैदा किया जाता है कि ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावला कोट के कश्मीरी नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि हम ये बर्दाश्त करें कि ऐसे अल्फाजात किसी सीनियर सियासतदान अपनी जगह कोई वजीरे इस मुल्क का वजीरे दिफा ऐसे बात करे और बड़ा मुनासिब अंदाज से राजा परवेज अशरफ साहब एतराज करता है और आपको एक रास्ता देता है कि आप इस बात से अब पीछे हटे। जो जुलूस में कहा जा रहा है, जो धरना में कहा जा रहा है, उस पर तो तकीद बनता है, लेकिन वो तो कोई मेंबरान असेंबली नहीं है, वो इस मुल्क के कोई वजीर नहीं है, वो कोई सीनियर वजारत नहीं रखते। हम कैसे इस बात का जस्टिफिकेशन दे, मैं कैसे इस बात का जस्टिफिकेशन दूं कि वो वजीर आज तक वजीर है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं। तो अगर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं तो हम कौन सा जस्टिफिकेशन दे कि हम इस वजीर के साथ बैठे हैं। आज अगर मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कदम उठाया है, मौलाना फजल रहमान साहब ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है कि हुकूमत की अपनी नाअहली की वजह से, और ये हुकूमत ना सिर्फ वफाकी हुकूमत हमारा कुठाया हुए होंगे, आजाद कश्मीर में जो 6-5 महीने के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वो आप हमें भी जिम्मेदार के तरह देश में, लेकिन अगर आज आग बुझाने के वक्त आ गया है तो इसके बजाय कि हुकूमत वक्त ऐसे मौकिफ ले, ऐसा पोजीशन से ले जिससे सियासी रास्ता निकालने में मुश्किलात पैदा हो, मेरा तजवीज ये होगा आपका इत्तेहादी होने की सूरत कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ये जो पोजीशन रखा है, हम सबको मौलाना साहब को ये स्पेस देना चाहिए कि हुकूमत के साथ, वफाकी हुकूमत के साथ, सूबाई आजाद कश्मीर हुकूमत के साथ इंगेज करके, और हाँ वो एहतजाज करने वालों से भी इंगेज करके अब इस प्रोसेस को ऐसे कंक्लूजन पे लेकर आए कि बार बार कश्मीर के अवाम को इस तरीके से एहतजाज ना करना पड़े। हुकूमत वक्त अपने इत्तेहादियों को, अपने कैबिनेट में मेंबर जो उनके साथ बैठे हैं, जिस अंदाज से उनसे सियासत करते हैं, उनको बेवकूफ बनाते हैं, गुमराते हैं, आपस में लड़वाते हैं, मैं उनको आज बताना चाहता हूं, मेरे अपने दोस्त फाजिल मेमरान जो कराची से ताल्लुक रखते हैं, आपका कोई मसला नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आपके मसले तमाम के तमाम मसले पीडीएम का जो आपका मुआहिदा है, आपके जो ओहदे हैं, आपके जो वसाइल है, आपका जो सियासत है, ये आपके अपने कैबिनेट कॉलीग्स आपके साथ सियासत कर रहे हैं। वो जानबूझ के आपसे गलत बयानी करते हैं और वो चाहते ये हैं कि इन पे बोझ आने के बजाय, आप अपने हक इनसे लेने के बजाय, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, आप हुकूमत सिंध को और निशाना बनाएं, जिससे ना उनको आपको काम करना पड़ेगा और आप हमारे साथ तो इत्तेहादी हो ही नहीं। तो मेरा तजवीज इतना ही है कि आप तनकीद करें, आपका हक बनता है। अब मेरे जमात पे, मेरा सियासत पे, मेरा हुकूमत पे तनकीद करें, लेकिन साथ साथ वजीर आजम से और जो वफाक में उनके कॉलीग्स है, आप उन पे जरा भी तनकीद करें। वो हुकूमत वक्त वजीर आजम साहब, उनके वजीर आपके मुतालबात पूरा नहीं कर रहे हैं, आपको लॉलीपॉप पे चला रहे हैं। अब कब तक इस लॉलीपॉप पे चलेंगे? निकलो वफाकी हुकूमत से। क्या कराची ज्यादा अहम है या ये कुर्सियां ज्यादा अहम है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक बल्दियाती निजाम के ताल्लुक है, इस मुल्क में इस वक्त जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहां बल्दियाती निजाम है। जहां मुस्लिम लीग की हुकूमत है, वहां वो खौफ ज़दा है।